एक बहुत रईस लड़की अपने घर वालों से पैसे निकलवाने के लिए करती है एक बहुत गरीब आदमी से प्यार। इवन वो कई बार तो उस लड़की को प्यार अपने माँ बाप के सामने भी करती है। सो मूवी के इंट्रो से आप समझ गए होंगे कि स्टोरी कितनी ज्यादा औसम होने वाली है। सो बिना किसी देरी के आइए कहानी पर आते हैं। कहानी की शुरुआत में हम हमारा मेन कैरेक्टर इसी को देखते हैं, जो शहर के एक रईस खानदान की लड़की है। इसके अलावा इसी शहर के एक मोहल्ले में एक गरीब लड़का रहता है, जो हमारा सेकंड मेन कैरेक्टर है, जिसका नाम ओसी है। ये अपनी मदर और ग्रैंडफादर के साथ रहता था और इसकी फैमिली बहुत ज्यादा पुअर होती है और इसके दादाजी तो एक अलग ही किस्म के आदमी है। वो इस उम्र में भी स्नैचिंग करते हैं, लोगों को डरा धमकाकर पैसे वसूलते हैं। पर एक दिन वो बैंक लूटने चले जाते हैं नकली बंदूक के सहारे और वहाँ पर वो पकड़े जाते हैं, जिस वजह से उन्हें 10 साल की जेल हो जाती है। इधर इसी को कुकिंग का बहुत शौक होता है, इसलिए वो घर के किचन में जाकर के मेड के साथ कुकिंग किया करती थी। साथ ही उसका पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता था, इसलिए वो हर साल बस पासिंग मार्क्स से ही पास होती थी। इधर ओसी की क्लास में स्टूडेंट्स उसकी गरीबी का काफी मजाक उड़ाया करते थे और इसका जो भी गुस्सा होता था वो अपने बॉक्सिंग बैग पे निकालता था। इसके बाद हमें स्टोरी इनके बड़े होने के बाद की दिखाई जाती है, जहां ओसी भी अपने फाइटिंग करियर में काफी आगे आ चुका है। उसकी एक बहुत बड़ी फाइट आने वाली है और अगर इस फाइट को वो जीत जाता है तो वो एक बहुत बड़ा वर्ल्ड फाइटर बन सकता है। अपने पेरेंट्स के मना करने के बाद भी इसी ने कुकिंग का शौक अभी तक नहीं छोड़ा था, इसलिए उसने अपने कुकिंग के पैशन को प्रोफेशन में बदलने के लिए न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में एडमिशन भी ले लिया था और वहां जाके वो कुकिंग सीखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड भी थी। इसलिए वो अपने स्कूल की मार्कशीट लेने के लिए लास्ट टाइम स्कूल जाती है, पर वहां उसकी टीचर हंसते हुए उसे बताती है, तुम्हें शायद ही पता होगा कि तुम आज तक कभी पास नहीं हो, वो तो तुम्हारे पेरेंट्स हमारे स्कूल के एक सबसे बड़े डोनेटर हैं, इसलिए बस तुम्हें पास कर दिया जाता था। और ये सच जानने के बाद उसे खुद पे काफी गिल्टी फील होता है और अपने पेरेंट्स पे गुस्सा आता है कि उन्होंने उसके लिए ये सब किया। इसके अपोजिट हम ओसी को देखते हैं, जो अपनी मदर के गैस स्टेशन में काम करता था। आज 10 सालों बाद उसके ग्रैंडफादर जेल से निकल रहे हैं, तो उसकी मदर ओसी को बताती है कि तुम्हें रिसीव करने के लिए उनको जाना होगा और उन पर नजर रखनी होगी कि वो अब कोई उल्टी सीधी हरकत ना कर दे जिससे उन्हें दोबारा जेल जाना पड़ जाए। उनके पास टैक्स डिपार्टमेंट से एक ऑफिसर आता है, जो ओसी को मदर को बताता है कि तुम्हारे $1400 अभी भी बाकी हैं, जो तुमने अभी तक पे नहीं किए हैं। और अपनी माँ के ऊपर ये कर्जा सुन के ओसी टेंशन में आ जाता है। आज जब ओसी प्रैक्टिस करने के लिए आता है तो उसका कोच उससे बताता है कि तुम बस आधे टाइम ही प्रैक्टिस करते हो और आधे टाइम अपने गैस स्टेशन पर रहते हो, जिस वजह से मुझे नहीं लगता कि तुम ये बिग मैच जीत पाओगे। और इसी वजह से इस फाइट के स्पॉन्सर्स को तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं रहा और वो अब हमें पैसे नहीं देंगे, जिस वजह से ये फाइट नहीं हो रही है। और ये सुन के ओसी को भी बहुत बड़ा झटका लगता है और उसे इस फाइट के लिए €800 चाहिए थे। इधर इसी अपने पेरेंट्स के पास आती है और उनसे बोलती है कि तुम लोगों ने मुझे बताया क्यों नहीं कि अभी तक मैं तुम्हारे ग्रेड्स की बदौलत ही पास हो रही थी और अब मुझे आगे पढ़ाई नहीं करनी है और अब मैं न्यूयॉर्क जा रही हूँ क्योंकि मैंने वहाँ के एक कॉलेज में एडमिशन लिया है अपने कुकिंग के पैशन को आगे बढ़ाने के लिए। जिस पे उसकी मदर बोलती है कि इस बुलशिट आइडिया के लिए हम तुम्हें सपोर्ट नहीं करने वाले, ना ही कोई पैसे देने वाले हैं। जिस पे इसी बोलती है कि तुमने मेरे लिए जो एफडी रखी है ना, मैं वहीं से पैसे यूज करूंगी। पर उसकी मदर बोलती है कि मैं ये सब कुछ कभी पॉसिबल नहीं होने दूंगी। ये सुनकर गुस्से में इसी वहाँ से चली जाती है। इसलिए इसी के पेरेंट्स अपने ड्राइवर को उसका पीछा करने के लिए कहते हैं। अब इसी ने डिसाइड कर लिया था कि वो अपने पेरेंट्स को बहुत तकलीफ देगी। उसी एक कैफे में अपने फ्रेंड्स के साथ अपने फ्यूचर प्लान को डिस्कस करने लग गया था, क्योंकि उसे अब नहीं पता था कि वो आगे क्या करे। पर उनके पीछे एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था, जो उसी को बोलता है कि तुम जैसे जवान यूथ बस फालतू की अय्याशी के लिए बने हो, तुम लोगों से कुछ काम तो होता नहीं है। ये सब ओसी को काफी बुरा लगता है और इन दोनों में हाथापाई हो जाती है, जिसमें ओसी उस ओल्ड आदमी को एक पंच मार के नीचे गिरा देता है। वो जिस कैफे में थे वहीं पे इसी आई, वहाँ पर इंक्वायरी करती है क्या उसे वहाँ पर जॉब मिल सकती है, इसलिए वो लोग उसे जॉब पर रख लेते हैं। उसने वहाँ ओसी को लड़ते हुए देखा और उसे आइडिया आया, अगर वो ओसी जैसे लड़के को डेट करती है तो उसके पेरेंट्स उससे बहुत डर जाएंगे और उसे न्यूयॉर्क जाने के लिए पैसे भी दे देंगे। इसलिए वो ओसी के पास डायरेक्ट आके उससे पूछती है क्या हम दोनों का भी डेट पर चल सकते हैं। पर ओसी को इन सभी चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं था, इसलिए वो वहाँ से जाने लगता है। पर जबरदस्ती इसी उसका हाथ पकड़ के उसके हाथ पे अपना नंबर लिख देती है। रात में ओसी ने उसका इंस्टाग्राम चेक किया तो उसे पता चला कि इसी तो सच में बहुत ज्यादा रईस लड़की है। ओसी की मदर भी ये सब कुछ देख रही थी, तो वो उसे आइडिया देती है कि तुम पैसों के लिए उसे डेट कर सकते हो और एक बार तुम्हें पैसे मिल जाए तो उसके बाद तुम उसे छोड़ देना। अब अपने करियर को बचाने के लिए ओसी के पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसलिए वो अपनी माँ की बात मान लेता है। रात में इसी जैसे ही अपने घर आई उसे ओसी का मैसेज भी आता है, जिसमें वो डेट के लिए उसे पूछता है, तो इसी भी एक बार में मान जाती है। नेक्स्ट डे इसी अपनी जॉब पर चली जाती है और वहाँ मन लगा के कुकिंग का काम करती है। इसी के डैड अभी भी अपने ड्राइवर की मदद से उस पर नजर रख रहे थे। इसी एक छोटी जगह छोटा काम कर रही है, ये जानकर उन्हें काफी बुरा फील होता है। इधर ओसी भी अपने डेट के लिए तैयार होके
इसी के पास आ जाता है और वो आते ही झूठे मोटे इसी के खूबसूरती की पुल बांधने लगता है। वो उसकी हर छोटी छोटी चीज की तारीफ करता है, बोलते तुम्हारे बाल अच्छे लग रहे हैं, आईब्रो तो सच में बहुत ज्यादा अच्छी लग रही है, तुम्हारे चिक्स बहुत ज्यादा प्यारे हैं, इवन ओवरऑल जो तुम्हारा गेटअप है बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। तो इसी बोलती है ये मेरा गेटअप नहीं है, मैं यहाँ काम कर रही हूँ और ये यहाँ की ड्रेस है। ये सुनने के बाद भी ओसी भाई सब चुप नहीं होते और उनकी बढ़ाइयाँ करते रहते हैं। इसी उससे पूछती है कि तुम क्या करते हो। ओसी बताता कि मैं एक बॉक्सर हूँ और वो स्लोली उसको पंच भी मारता है। इसी के पेरेंट्स उसे लेने के लिए यहाँ आ जाते हैं तो इसी ओसी को अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस करवाती है, पर इसी के पेरेंट्स ओसी को काफी भला बुरा कह देते हैं, जिससे गुस्सा होकर वो वहाँ से चला जाता है। इसी की मदर उससे बोलती है कि इस तरह तुम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती और अब तो मैंने तुम्हारा एफडी वाला अकाउंट भी फ्रोज करवा दिया है, तो इसलिए अब तो तुम कहीं भी नहीं जा पाओगी। इससे इसी और भी ज्यादा गुस्सा हो गई और वो जल्दी से भागकर ओसी की गाड़ी में जाके बैठ जाती है और बोलती है कि जल्दी से प्लीज यहाँ से चलो। पहले तो ओसी उसे अपनी गाड़ी से उतरने को बोलता है, पर इसी के काफी फोर्स करने के बाद वो उसे लेके वहाँ से निकल जाता है। आज ओसी के ग्रैंडफादर भी जेल से रिहा हो गए थे। वो उसे बताते हैं कि अब मैं काफी बूढ़ा हो गया हूँ और अब कुछ कर भी नहीं सकता, तो इसलिए मैं एक रैपर बनना चाहता हूँ, क्योंकि जेल में मैं लोगों के साथ अक्सर खाली टाइम में यही सब कुछ किया करता था। ओसी अपने ग्रैंडफादर को बताता है कि ये सब कुछ जवानी के काम है, तुम इसे बुढ़ापे में करोगे, शर्म नहीं आएगी। पर उसके ग्रैंडफादर ओसी की बात नहीं मानते, जिससे ओसी को काफी गुस्सा आ जाता है और वो गाड़ी लेके इसी के रेस्टोरेंट के पास आ जाता है और वो उससे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम काफी रिच हो, मैंने इसलिए तुमसे प्यार का नाटक किया, मैं बस तुमसे पैसे ऐंठना चाहता था। और इसके बाद वो उसे अपनी गाड़ी से निकल जाने के लिए बोलता है। फिर रात में उसने ओसी को मैसेज करके एक जगह पे मिलने के लिए बुला लिया। वो ओसी के साथ एक डील फिक्स करती है। वो बोलती है कि मैं तुम्हारे मैच के लिए तुम्हें पैसे दूंगी और इसके बदले तुम्हें ऐसे प्रिटेंड करना होगा जैसे तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स को डराना चाहती हूँ। और इस तरह इन दोनों की डील फिक्स हो जाती है। इसके बाद जब इसी के पेरेंट्स का आर्ट एग्जीबिशन था, वहाँ ओसी अपने एक दोस्त के साथ आता है और वो आते ही इसी को सबके सामने पब्लिकली किस करने लगता है। यहाँ पे जो भी सारा आर्ट था ओसी उसका काफी मजाक बनाता है। वो जानबूझ के यहाँ पे खड़े लोगों से फाइट करना चाहता था, पर वहाँ पे इजी के पेरेंट्स के बॉडीगार्ड आ जाते हैं, जिसे देखकर ओसी और उसका दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं, पर इसी भी उनके साथ चली जाती है। और इतना कुछ देखकर इसी के पेरेंट्स दंग रह गए थे कि उनकी बेटी ने उनके साथ ये क्या कर दिया। आज रात ओसी के ग्रैंडफादर एक क्लब में रैप करने वाले थे, इसलिए ओसी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, पर वो उसकी बात नहीं मानता और स्टेज पर चले जाते हैं। स्टार्टिंग में तो यंग रैपर उन्हें थ्रेश करता है, पर जब ग्रैंडफादर ने गाना शुरू किया तो सभी लोग उनकी साइड हो जाते हैं। ये भाई क्या बुड्ढा गाना गा रहा है यार, मजा आ गया ऐसा करके, जिस वजह से हमारा बूढ़ा था वहाँ खड़े सभी लोगों को काफी पसंद आता है। ओसी इसी से बोलता है कि मुझे अपनी फाइट के लिए पैसे चाहिए, तो इसी बताती है कि उसके पेरेंट्स ने उसका अकाउंट फ्रीज कर दिया है, इसलिए वो उसी को आज रात अपने घर ले जाती है और उसके साथ प्यार करने के लिए बोलती है और वो प्यार वाली पोजीशन में आ गए। और जब इसी के फादर ये नजारा देख लेते हैं तो वो उस पर बहुत गुस्सा करते हैं और उस पर चिल्लाते हुए बोलते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो, और ओसी को इसी के ऊपर से हटा देते हैं और अपनी बेटी से पूछते हैं कि तुम ये सब क्या कर रही हो। तो इसी बताती कि मैं ओसी से प्यार करती हूँ, मोहब्बत करती हूँ। ये सुनकर वो इसी को मारने वाले होते हैं, पर ओसी उसे रोक लेता है और उस पर हाथ उठाने लगता है। तो इस बार इसी ओसी को रोक लेती है और अपने डैड से बोलती है कि अब मैं ओसी के साथ ही रहने वाली हूँ, और ये बोलकर वो उसके साथ उसके घर चली जाती है। गाड़ी में इसी ओसी को अपने ड्रीम के बारे में बताती है, जिसे सुनकर ओसी उसे बताता कि तुम रिच लोग मुझे बेवकूफ लगते हो, क्योंकि तुम्हारे पास सब कुछ होने के बाद भी तुम्हें खुश रहना नहीं आता। और घर आकर वो उसे बोलता है कि तुम्हें तो कुकिंग ही करनी है, तो तुम ये चीज तो घर पे रह के भी कर सकती हो। इसलिए वो उसे अपने किचन में लेके जाता है और सारा सामान निकाल के बोलता है लो अब कुक करो। इसके 1 घंटे बाद जब इसी खाना बनाकर टेबल पर सबको सर्व करती है तो सभी लोग इसी के हाथों का खाना खाकर दंग रह जाते हैं, क्योंकि सच में वो खाना ओसी के दादा और मम्मी सबको पसंद आता है। सब काफी तारीफ करते हैं उसके खाने की। ग्रैंडफादर ओसी से पूछते हैं कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो वो बोलता है कि मैं एक पार्टी में जा रहा हूँ। तो ग्रैंडफादर बताते हैं कि मुझे आज एक रिकॉर्ड डील मिली है, जिस वजह से सभी लोग उनके लिए काफी खुश होते हैं। इस पार्टी में ओसी के फ्रेंड को एक लड़की पसंद आ जाती है, जिसका नंबर लेके वो उसे कुछ गंदी पिक्चर सेंड कर रहा था, पर वो गलती से उन पिक्चर्स को अपनी मॉम को ही सेंड कर देता है। इसलिए जल्दी से सभी लोग उसके घर पर पहुंचे और वो घर पहुंच के अपनी माँ का फोन हर जगह ढूंढने लगा, पर तभी पीछे से उसकी माँ ही आ जाती है, जो उसे हेलीकॉप्टर शॉट मारते हुए उसका मुंह ही टेढ़ा कर देती है। और ये नजारा देखकर उसके बाहर खड़े सभी दोस्त हंसते हैं कि साले ने अपनी माँ को ही क्या भेज दिया। इसी अब ओसी के बारे में काफी कुछ जान गई थी, इसलिए वो उसको बोलती है अगर तुम सच में एक अच्छे बॉक्सर बनना चाहते हो तो तुम्हें अपने मदर के गैस स्टेशन पे ध्यान देना बंद करना पड़ेगा। पर वो इसी की इस चीज को इग्नोर कर देता है और उसे किस करने लगता है। अब पार्टी
पार्टी से ये दोनों लोग बहुत ज्यादा ड्रिंक करके घर वापस आते हैं, जहाँ इसी की वोमिट के दौरान ओसी उसका काफी ख्याल रखता है और बेड पर भी ये दोनों लोग साथ में चिपक के सोते हैं। ओसो को किस कर लेती है और इसके बाद ये दोनों लोग इंटीमेट हो जाते हैं। सुबह होने पर इसी के पेरेंट्स उसे लेने के लिए वहाँ आए हुए थे और इसी की मदर इसी से बोलती है, अब हम तुम्हारे सामने सरेंडर करते हैं, मतलब हम हार गए, तुम्हें जो चाहिए हम तुम्हें वो दे देंगे, बस तुम इस लड़के का साथ छोड़ दो। तुम्हें न्यूयॉर्क जाना है, तुम न्यूयॉर्क जा सकती हो, साथ ही साथ हम सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में डाल देंगे। इसी अपने पेरेंट्स की ये बात मान लेती है। इसी ने ओसी को जो पैसे देने के लिए बोला था वो उसे वो पैसे दे देती है। इन सब बातों से ओसी को बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो इसी से बोलता है कि तुम मुझे कभी समझ ही नहीं सकती हो, मैं अपने फैमिली को सपोर्ट करना चाहता हूँ, इसलिए कुछ पैसे कमाना चाहता हूँ, इसलिए गैस स्टेशन में बैठता हूँ वगैरह वगैरह, और तुम अपने पैसों का ख्याल रखो और मुझे जो अच्छा लगेगा मैं वो करूंगा। इसी जब घर वापस आई तो उसके पेरेंट्स उसे सारे पैसे दे देते हैं। अब इसी और ओसी एक दूसरे के बिना दोनों बहुत ज्यादा अपसेट होते हैं। इसी अपनी एक फ्रेंड से पूछते है कि मेरे पास सब कुछ है, बहुत सारे पैसे, गाड़ी, सब कुछ है, फिर भी मैं खुश क्यों नहीं हूँ और क्यों मुझे ओसी की याद आ रही है। तो उसकी फ्रेंड्स बताती है कि कुछ दिनों से तुम उसके साथ ही, हो सकता है इसलिए ऐसा हो रहा हो, अभी सो जाओ, कल सुबह तक सब कुछ भूल जाओगी। एक दिन काफी खुश होकर ग्रैंडफादर ओसी के पास आते हैं क्योंकि उनके रिकॉर्ड लेवल ने उन्हें $30,000 जो दिए थे। इन पैसों को लेकर ओसी इसी के पास जाता है और उसे उसके पैसे लौटाते हुए बोलता है कि अब मुझे तुम्हारे पैसों की कोई जरूरत नहीं है। तो इसी बोलती है कि तुम मेरे साथ इस तरह बिहेव क्यों कर रहे हो। ओसी बोलता है कि तुम कभी भी अपनी फीलिंग को समझ ही नहीं पाए, कभी भी उन्हें रिस्पेक्ट नहीं दे पाई, और इसी झगड़े में इसी ओशी को कहती है कि तुम कभी भी एक अच्छे फाइटर नहीं बन पाओगे और वही हमेशा गैस स्टेशन पे काम करते रहोगे। अब इसी गुस्से में अपने घर पे आती तो उसकी मदर बोलती है, बेटा इधर बैठो, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। तो वो उनपे भी चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम लोग कभी भी मेरी बातों को समझ नहीं पाओगे। गुस्से में ओशी इसी की एक वीडियो ऑनलाइन डाल देता है जिसमें वो गरीब लोगों के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल रही थी। इसी की एक फ्रेंड ने उसकी वीडियो उसे सेंड की, इसलिए वो गुस्से में अपनी मैनेजर को कॉल करती है और ओशी की फाइल को कैंसिल करवा देती है। इसलिए नेक्स्ट डे ओशी गुस्से में इसी के पास पहुंचता है और उसे चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। इसी ने कहा तुमने भी मेरी वीडियो डाली थी। ओशी को यहीं पर कॉल आता है कि उसके ग्रैंडफादर किसी को मारने के लिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी वीडियो पर किसी ने बैड कमेंट्स किया था। उसे इसी से बोलता है कि मुझे इमीडिएटली तुम्हारी कार की जरूरत है। इसलिए ये दोनों जल्दी से ग्रैंडफादर के पास आते हैं और उन्हें उस आदमी को मारने से रोक लेते हैं। ग्रैंडफादर के वहां से जाने के बाद ओसी इसी से बोलता है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, मैं बस पहले खुद पर विश्वास नहीं कर पा रहा था और इसलिए तुम्हें पहले ये बात नहीं बोल पाई। अब इसी भी इस बात को कमिट करती है कि मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ, और ये बात सुन के ओसी भी काफी खुश होता है और वो उससे बोलता है कि मैंने तुम्हारे बारे में जो भी कुछ कहा है वो सब कुछ झूठ था और जिंदगी में तुम्हारे आने से मेरी जिंदगी का एक मकसद ही अलग हो गया, मैं सच में चीजें पॉजिटिव तरीके से करने लगा। इसके बाद इसी भी उस दिन वाले झगड़े के लिए ओसी को सॉरी बोलता है। इसके बाद ओसी भी उसकी ऑनलाइन वाली वीडियो डिलीट कर देता है एंड एट द एंड ये दोनों लोग एक किस करते हैं और जिंदगी साथ में बिताते हैं और इसी तरह ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। सो दोस्तों आपको हमारा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा प्लीज कमेंट में जरूर बताना। अगर अच्छा लगा हो, थोड़ा सा वैल्यूएबल लगा हो तो इसे लाइक शेयर कर देना और जो आपके ओपिनियन है वो भी कमेंट कर देना।